नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा, मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव हैं। खबर मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से है। एनएमएफ न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से आपको दिखाया था। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं उन मजदूरों की जिन्हें बंधुआ बनाकर एक फैक्ट्री में रख दिया गया। दोना पत्तल बनाने की ये फैक्ट्री, किस तरीके से अमानवीयता उनके साथ बरती गई। जब राज खुले तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने जो चीजें दिखाई मीडिया में आकर, जो औजार दिखाए, जिनसे इनको यातनाएं दी जाती थी, वो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। यह मामला पिछले 24 घंटे से ज्यादा वक्त से लगातार चर्चा में बना हुआ है। लोग इसकी बातें कर रहे हैं। अब इस खबर का एक और पहलू आपको दिखाते हैं। जब मजदूर अपनी आप बीती बताने के लिए सामने आए, पुलिस से मिले, पुलिस जिसका काम लोगों को महफूज लोग रहें, उनको सुरक्षा मिले, इसकी भावना लोगों में पैदा हो, यह काम पुलिस का होता है। लेकिन सिर्फ यही काम नहीं होता है। पुलिस का काम होता है लोगों की मदद करना, असहायों की मदद करना। किस तरीके से मानवीय पहलू को पुलिस ने आगे रखते हुए, मानवीयता आगे रखते हुए इन मजदूरों की मदद की, उन्हें खाना खिलाया। जो मजदूर सिर्फ नमक, रोटी, सूखी मिर्च पर अपना दिन गुजार रहे थे इस फैक्ट्री के अंदर, उन्हें किस तरीके से बैठाकर उन्हें पानी दिया गया, पूरी सब्जी खिलाई गई, यानी उनका पहले पेट भरा गया, जिसका जो अन्न उन्होंने कई महीनों से नहीं देखा था। इसी मानवीय पहलू पर बात करने के लिए हम आपके बीच आए हैं। केशव, इस तस्वीर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जो ये ताज़ा तस्वीर आई है जिसमें पुलिस का जो बिहेवियर है, पुलिस का जो व्यवहार है इन मजदूरों के लिए, इसकी बहुत चर्चा हो रही है। कैसे देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को? इसके पीछे क्या कुछ खबर सामने आ रही है? देखिए, मुजफ्फरनगर के तीतावती जो थाना है, वहाँ का ये मामला है। 2 साल से बंधुआ मजदूर बना के रखे हुए थे इन मजदूरों को, और 24 घंटे इनसे काम लिया जा रहा था। और खाने में 24 घंटे महज एक बार चोकर, जो समझिए गाय या पशुओं को दिया जाता है, उसकी रोटी, उसके साथ नमक और मिर्च, वो भी एक बार दिया जाता था। यानी कि जो पशु खाते हैं उसकी रोटी नहीं दिया जा रहा था, चोकर दिया जा रहा था, वो भी नमक और मिर्च के साथ। तो इनके लिए जब इनको पुलिस ने पूरी सब्जी खिलाया, खुद से खिलाया, हाथ से खिलाया, परोस के खिलाया, तो ये समझिए उनके लिए 56 व्यंजन से कम नहीं था। इनके जीवन में जो सब 2 साल से जो कष्ट चल रहा था, जब इनको खिलाया गया तो ये किसी अमृत से नहीं कम था। और यही मानवीय पहलू जो है यूपी पुलिस की, जो है मुजफ्फरनगर पुलिस की जो है, उसकी तारीफ हो रही है भुवन सर। क्योंकि जिस तरीके से एक पिटबुल कुत्तों से बचते हुए एक मजदूर वहां से भागता है, वो भी भाग्यवश भाग करके जाता है थाने में, वहां पे पुलिस को अपनी आप बीती, रूह कपा देने वाली आप बीती सुनाता है। पुलिस ने भी फौरन एक्शन लिया और उनको रेस्क्यू कराया, छापामारी की। उसके बाद वहाँ से जो चीज़ें सामने आई हैं वो हैरान कर देने वाली है। यहाँ पे इसलिए भी आपको भुवन सर ये चीज़ें मतलब लग रही हैं क्योंकि जो पुलिस के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो समय पर नहीं पहुँचती है, अगर वो समय पर नहीं पहुँचती, समय पर एक्शन नहीं लेती, तो मामला हाथ से निकल सकता था। क्योंकि 2 साल में कानो कान खबर नहीं हुई। इनको 2 साल से बंधक बना के रखा गया। 24 घंटे इनकी पिटाई होती थी, लाइट बंद करके पिटाई करते थे। और समझिए जिससे क्या होता है कि जनरेटर वाले बेल्ट नहीं होते हैं, उससे उनकी पिटाई होती थी, और लोहे के रॉड से इनकी पिटाई की जाती थी। और जो मतलब लाइट चली गई तो बंडल पैक करो, और लाइट आई है तो उसके बाद मशीन में जो काम होते हैं वो काम काज कर रहे हैं। पूरी तरीके से नहीं दिया जाता था। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी यातनाएं थी। मुझे लगता है कि एक बार वीडियो भी दिखाते हैं। वीडियो भी फुल फ्रेम देख रहे हैं हम। देखिए पीठ पर जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं मजदूरों के, ये वही जख्म है जो इनको रोज दिए जाते थे, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया, पुलिस के सामने आकर अपनी आप बीती बताई। फिर हम कहेंगे कि बहुत सुखद पक्ष जो है वो पुलिस का रहा है। पुलिस का जो पहलू, पुलिस ने जो मानवीयता दिखाई है, पुलिस पर जैसा कि केशव ने बताया, ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे वक्त वक्त पर कि पुलिस जो है वो ठीक तरीके से पब्लिक डीलिंग नहीं करती है, या फिर जो असहाय होते हैं उनसे सही तरीके से नहीं पेश आती है। लेकिन इन मजदूरों के साथ जो पुलिस ने सलूक किया उसकी तारीफ की जानी चाहिए। आपको भी ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करते चलिएगा। लेकिन मजदूर क्या कह रहे हैं उनको एक बार सुनना बहुत ज़रूरी है।
पुलिस की इस मानवीयता को देखकर मजदूरों ने क्या कुछ कहा। वीडियो चलाने से पहले एक बार बता भी देते हैं कि वो कह रहे थे कि मृत्यु दम तक, यानी कि मरते दम तक हम इस चीज को नहीं भूलेंगे। मतलब एक तरीके से उन्होंने सम्मान जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया, जो आजादी है उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल वो कह रहे हैं हमें नई जिंदगी दी है। एक बार सुन लेते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामू है जी। रामू, बताइए, आपको फिलहाल पुलिस ने तो बंधन मुक्त करा ही दिया, जी। क्या कहेंगे? आपको कितने समय के पैसे? हमें वहाँ सर दो महीना 20 दिन हो गया है वहाँ पे काम करते करते सर, पैसा ऐसा कुछ नहीं मिल पाया है। पुलिस का इतना बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसओ साहब का, सीओ साहब का, सब बहुत मेहरबानी है सर, इनने हमारे को छुटकारा दिया है। वहाँ बंधन बना के रखा था पैसों का सर, कुछ न कुछ हमें घर तक का पहुँचाने का करवा दें सर, यही बहुत है। पुलिस ने हमें नई जिंदगी ला के दी है सर, बहुत बहुत पुलिस का मेहरबानी है सर। उनको हमें कपड़े दिए, अच्छा खाने को दिया सर, थोड़ा इंसान जैसा बना के हमें रखा है सर। अतः हमें आज तक बहुत सताया है वहाँ इस कंपनी के अंदर सर, ना खाना मिलता था, ना कपड़े मिलते थे, ना पैसा दिया सर, कुछ नहीं दिया हमें। घर जाने तक का सर थोड़ा क्या चाहते हैं आप? पैसा हमें पैसा मिल जाए सर, हम घर तक पहुँच जाएं सर, वहाँ इतना पैसा मिल जाए, थोड़ा घर तक पहुँचने तक का हमें पैसा मिल जाए तो हम बहुत बहुत एहसान हो जाए सर। हम कभी जिंदगी में पुलिस का एहसान नहीं भूलेंगे सर। तो केशव हमने सुना, और पुलिस को भी एक बार सुन लेते हैं, पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, एक बार पुलिस को सुनना भी जरूरी है। कल तितावी थाना अंतर्गत जो 12 लोग बधुआ लोग जो मुक्त कराए गए थे पुलिस टीम द्वारा और प्रशासन की टीम द्वारा, जिसमें तहसीलदार भी थे और श्रमायुक्त भी थे, और हमारी पुलिस की टीम थी, हमारे डीएसपी थे, हमारे एसपीआरए थे, तथा हमारी टीम के द्वारा जो कराए गए थे, उस संदर्भ में अवगत कराना है फॉलोअप के रूप में कि आज उनमें से 4 लोगों के 183 बीएनएसएस के तहत बयान किए गए, तथा साथ ही साथ उनके परिजनों को अवगत करा दिया गया है। 4 के परिजन बिहार से 2 लोग और एक औरैया उत्तर प्रदेश से, साथ ही साथ एक जोधपुर राजस्थान से यहाँ पहुंच चुके हैं। उनको यहाँ पर आवासित भी करा दिया गया है, थाने की तरफ से उनकी सारी व्यवस्था कराई गई है। साथ ही साथ और लोगों के बयान कल कोर्ट में करा दिए जाएंगे 183 बीएनएसएस के तहत। और इस संदर्भ में और अवगत करा दूं कि एक एसआईटी गठन किया गया है, जिसमें जो है इसकी पूरे सारे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, सारे तथ्यों पर, सारे जो और फैक्ट्स हैं उसके आधार पर तफ्तीश करने के लिए। इसी प्रदेश में यह भी बता दूं आपको कि इसमें जो यहाँ पर सहायक श्रमायुक्त हैं मिस्टर देवेश, उनसे संपर्क किया गया है पुलिस टीम द्वारा, और उन्होंने अवगत कराया है कि पुनर्वास योजना के तहत इमीडिएटली 30,000 रुपए पर हेड दिया जा रहा है सभी को, और यह भी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, सबके अकाउंट खुलवाए जा रहे हैं, तथा 6 लोगों के परिजन ऑन द वे हैं। इसमें 3-4 लोग अभी ऐसे हैं जिनके परिजनों का भी संज्ञानित नहीं हो पाया है, वो भी पुलिस प्रयास कर रही है, और इस संदर्भ में निश्चित तौर से हर संभव जो प्रयास होगा वो उन लोगों को सहायता करने के लिए पुलिस टीम द्वारा किया जा रहा है, तथा उनको बेहतर से बेहतर व्यवस्थापन के साथ साथ उनके गंतव्य को पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो ये बयान पुलिस का भी हमने सुन लिया केशव। अब इसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड इस संदर्भ में, क्योंकि अभी ये तहकीकात चलेगी, 2 आरोपी पकड़े गए, एसआईटी गठित कर दी गई है, इस मामले में और तहकीकात पुलिस करेगी, कौन कौन इसमें आरोपी हैं, कौन कौन जिम्मेदार हैं, उन तक पुलिस जाएगी, ये तो जांच की बात है। लेकिन आप इस खबर को, जब ये खबर ब्रेक हुई, आपने इस खबर को लेकर क्या समझा? क्योंकि इससे पहले एक साथ इतने संख्या में लोगों की, मजदूरों की के साथ बर्बरता की खबर मैंने तो पहली बार सुनी, और वो लोग जो अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से लाए गए यहाँ पर, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया गया। देखिए सर, 13-12 के आसपास लोगों को रेस्क्यू किया गया है। पुलिस के अनुसार तकरीबन 1 लोगों की मौत हुई है, हालांकि मजदूर संख्या ज़्यादा बता रहे हैं। उनको बेल्ट से उनके सर छील दिए गए थे, उनके बेल्ट से उनके सर पे मारा गया और उनको टांग दिया गया। कहाँ पे? जहाँ पे मजदूर रहते थे। और जब लाइट चली जाती थी उसके बाद उस बोरे को उठा करके उसको हटा देते थे, साफ़ कर देते थे। तो भुवन सर, जब मैंने ये खबर सुनी, जब ये खबर देखी है, तो मैं ये सोच रहा था कि ये आज का भारत है, और इसके समय में भी ऐसे लोग करते हैं। उनकी हिम्मत किस तरीके से हुई? या तो वो समझिए खुद को कानून से ऊपर समझते थे, उनको ये भास था कि कोई पकड़ नहीं सकता, या तो मानसिक तौर पे वो ख़त्म हो चुके थे, उनके अंदर दिल नहीं था। और मैं इसको उससे भी तुलना करके देखता हूँ कि जो भारतीयों के साथ अंग्रेज राज में या उससे पहले होता होगा, ये तो हम आंख से देख पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, लेकिन जो हम इतिहास एनसीईआरटी की किताब में पढ़ रहे हैं कि बंधुआ मजदूरी क्या होती थी, गिरमिटिया मजदूर क्या होते थे, अंग्रेज कैसे इनको बंधुआ मजदूर बना के ले जाते थे, अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम किस तरीके से काम करता था,
दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के साथ क्या होता था, जिसके खिलाफ गांधी जी ने भी आवाज उठाई थी और भारतीयों ने भी लंबी लड़ाई लड़ी है इन सब चीजों को खत्म करने के लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस तरीके से जब यहां हो रहा है तो उस समय जब कोई मीडिया नहीं था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, जब अपना राज नहीं था, हम पराधीन थे, तब हमारे लोगों के साथ अंग्रेज राज में क्या होता होगा उसको समझने की जरूरत है, उसको आभास करने की जरूरत है। और जो आजादी हमें इस कीमती आजादी है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए ताकि फिर से वो स्थिति ना हो। बिल्कुल केशव, और बहुत ही सवाल है कि इतना सब कुछ इतने महीनों से होता रहा, किसी को खबर तक नहीं लगी, कानो कान आस पड़ोस के लोगों तक को नहीं पता चला, ये बात बाहर नहीं आ सकी। ये बात बाहर तब आई जब एक मजदूर अपनी जान पर खेलकर पुलिस तक पहुंचा और उसके बाद उसने उन सभी को बंधन मुक्त कराया। जाते जाते आदम गोंडवी साहब ने क्या खूब लिखा है, और मुझे लगता है कि इसी वक्त और माहौल के लिए उन्होंने लिखा है कि जिस्म क्या है रूह तक सब कुछ खुलासा देखिए, आप भी इस भीड़ में घुसकर तमाशा देखिए। और तमाशे की जहाँ तक बात है तो लोग तमाशा अक्सर देखते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं, लेकिन चर्चा पुलिस की फिर से करनी ज़रूरी है। जाते जाते फिर पुलिस की पीठ थपथपानी ज़रूरी है, क्योंकि पुलिस ने जो मानवीयता का पक्ष दिखाया है, मानवीय पक्ष दिखाया है, उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और तारीफ तभी बिल्कुल तभी सार्थक भी होगी, और ये बात तभी सार्थक भी होगी जब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और एनएमएफ न्यूज़ आपसे ये वादा करता है कि इस खबर की तह तक जाने की, इस पर और ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश हम आगे भी करते रहेंगे। आपको इस बारे में आगे भी खबर से अपडेट करते रहेंगे। आपका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।